हाँ भाई, नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। भाई आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। कहाँ पर छोड़ा था लास्ट टाइम हमने मेमोरी के ऊपर छोड़ा था, है ना। प्राइमरी मेमोरी मैं आपको कंप्लीट करवा दी थी। अभी बचता हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, तो उसको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, पढ़ते रहो मस्ती के साथ, अपनी तैयारी को मजबूत रखो। चलो, ये बताऊंगा बाद में। ओके। जैसे देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया हमारे पास मेमोरी कितने प्रकार की होगी जी। दो प्रकार की होने वाली है। हाँ जी सर, दो प्रकार की मेमोरी होने वाली है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को मैंने और क्या नाम दिया था, मैन मेमोरी, या इसी को मैंने बोला था सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना। साथ ही साथ सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोला मैंने, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, इस प्रकार से हमने मेमोरी को दो पार्ट के अंदर डिस्टिंग्विश कर दिया था। प्राइमरी मेमोरी के जितने भी पार्ट थे हमने सारे पढ़ लिए थे। दैट इज देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, वोलाटाइल, कैश एंड नॉन वोलाटाइल, है ना। और वोलाटाइल के बारे में वोलाटाइल के अंदर हमने किस चीज़ को पढ़ा था, रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम दो प्रकार की, एस रैम और डी रैम। इसी प्रकार हमने पढ़ा क्या, हाँ जी, रोम पढ़ा था और कैश पढ़ा था। आज हम करेंगे सेकेंडरी मेमोरी को फिनिश। तो चलो, सेकेंडरी मेमोरी की सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये कैसी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है। ये कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी है, अर्थात आप कह सकते हो जी स्थायी मेमोरी है। ओके। यानी कि क्या होगा, या आप चाहें अपने पावर ऑफ करो, ऑन करो, इसके अंदर भी जो डाटा स्टोर है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो या न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर भी जो डाटा स्टोर है भैया, वो डाटा आपका ज्यों का तो बना रहेगा, इरेज नहीं होने वाला है। इट मीन्स डाटा डिलीट नहीं होगा। तो ये कैसी मेमोरी हो जाएगी, परमानेंट और स्थायी मेमोरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद एफ डी डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सी डी दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क, सी डी के बाद पढ़ेंगे डी वी डी दैट इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, सी डी दैट इज़ बी आर डी ब्लू रे डिस्क। इसके बाद होते हैं यू एस बी। यू एस बी के बाद हम पढ़ते हैं लास्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं भैया, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी के। अर्थात डाटा डिलीट नहीं होगा, डाटा हमारा बना रहेगा। तो सबसे पहले हम उठाएंगे एच को, सबसे पहले एच को उठाएंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर वाले को, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि यार मेमोरी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है। यदि 5% आएंगे ना, तो 2% मेमोरी से ही पूछने वाला है वो। तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना भाई। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, हेडिंग डालो एच डी डी दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एंड ड्राइव। ओके, कैसी मेमोरी है जी, जी परमानेंट मेमोरी है। किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो लाइन मैं लिखने वाला हूँ, या जो लाइन मैं बोल के वर्बली आपको बताने वाला हूँ, आप ये समझो वो प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, उसको आपने क्या करना, नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एच डी डी की, इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। और समझे कि नहीं समझे, अरे मैंने कहा एच डी डी में डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक टेक्निक का, मैग्नेटिक टेक्निक का यूज करते हैं। दैट्स वाई एच डी डी इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। इसी कारण हमने मैग्नेटिक एच डी डी को क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डिस्क बोल दिया। मैग्नेटिक टेक्निक, इसी कारण एच डी डी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क।
ठीक है, वेरी गुड शाबाश। इसके बाद देखो HDD के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर किया जाता है ना। HDD में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करते हैं। इट मीन्स आई मीन टू से दैट हम 5 TB तक 5 TB तक का डाटा HDD में स्टोर कर सकते हैं। मार्केट में आपको HDD किस में मिलने वाली है? TB के अंदर। TB मीन्स टेराबाइट, यानी कि द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ HDD। HDD की सबसे बड़ी यूनिट है कौन सी? TB। मार्केट में आपको 5 TB तक की अवेलेबल मिलेगी, ठीक है, 5 TB तक की अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। देखो एक चीज़ और भी है, मैंने बताया था, किसी ने पूछा था जी GB में नहीं होती, अरे नहीं होती यार, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी यूनिट TB होती है। TB से ऊपर हमको ये नहीं मिलने वाली है, तो सबसे बड़ी यूनिट अगर आपसे पूछ ले HDD की तो क्या हो जाएगी? TB हो जाएगी, और 5 TB तक की आपको ये जो होगा मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, HDD से डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। अभी जी रैंडमली एक्सेस क्या है? रैंडमली एक्सेस का मतलब ये है भाई, जैसे समझो बात को, आपके पास कोई PDF है, कोई PDF फाइल है आपके पास, ठीक है, या कुछ अदर टाइप का मटेरियल आपके पास है, देन आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, है ना। आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, वो कहाँ पर जाके सेव होगी? अगर आपने कोई PDF डाउनलोड की है या आपके पास कहीं से आई है, तो ये सब सारा का सारा डाटा आपका कहाँ पर सेव होता है? ये सारा का सारा डाटा डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। एक फोल्डर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर होने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहे डॉक्यूमेंट फाइल बनाओ MS वर्ड में, चाहे PPT बनाओ पावर पॉइंट के अंदर, चाहे MS एक्सेल की फाइल बनाओ या MS एक्सेस की फाइल बनाओ, कोई भी आप काम करके सेव करोगे, वो कहाँ पर जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर जाएगा? डॉक्यूमेंट के अंदर जाने वाला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो डॉक्यूमेंट में जाएगा, तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट से इन PDFs को, इन डॉक्यूमेंट्स को, इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको इसकी पर्टिकुलर ड्राइव में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन से ड्राइव में है? C में है, E में है, D में है, या कोई एक्सटर्नल डिवाइस है ना, या कोई एक्सटर्नल ड्राइव आपने लगा रखी है उसके अंदर है, नहीं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यही होता है रैंडमली एक्सेस करना, जहाँ डॉक्यूमेंट्स है हम इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। इसके बाद देखो भाई, अभी HDD एक डिस्क है ना, क्या है? एक डिस्क है। डिस्क मैंने पहले बताया था क्या है कि रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है भैया समथिंग अराउंड, समथिंग दैट इज राउंड, जो कुछ गोल है, जो कुछ राउंड है, उस चीज़ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाँ जी, डिस्क का प्रयोग करते हैं। तो ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क हो गई मेरे पास। इस डिस्क में क्या होने वाला? देखो, इस डिस्क के अंदर कुछ ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं, कुछ कोसेंट्रिक लाइंस होंगी। इन कोसेंट्रिक लाइंस को हम क्या कहते हैं? हालांकि थोड़ा गोल नहीं बना, बट फिर भी एडजस्ट कर लेना। ये एक HDD है, इसके अंदर क्या बना हुआ है भाई? इसके अंदर ये जो आपको कोसेंट्रिक सर्कल नजर आ रहे हैं, कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि कोसेंट्रिक मतलब को मीन्स सेम, सेंट्रिक जिनका सेंटर सेम है, जिनका सेंटर क्या है? सेम है, ऐसे सर्कल उनको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। इन कोसेंट्रिक सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। HDD के अंदर क्या होने वाला है? HDD में कुछ ट्रैक और सेक्टर डिवाइड होते हैं, और ये ट्रैक और सेक्टर कैसे होते हैं? अब ये जो गोल गोल है, राउंड राउंड कोसेंट्रिक सर्कल, इनको कहते हैं ट्रैक। और ट्रैक क्या होगा फिर? फर्दर सेक्टर के अंदर डिवाइड होते हैं, ऐसे समझ रहे हो? इस प्रकार सेक्टर के अंदर डिवाइड होंगे।
वेरी गुड। कुछ इस टाइप का इंटरफेस होता है HDD का, या मैं बात करूँ किसी भी डिस्क का, कुछ इस टाइप का इंटरफेस होने वाला है। इसके अंदर जो मैंने आपको सर्कल में बताए हुए क्या हो जाएंगे, ट्रैक हो जाएंगे। और ये जो सेक्टर मैंने बना दिए प्रत्येक सर्कल के अंदर, प्रत्येक ट्रैक के अंदर, ये जो मैंने सेक्टर बनाए हैं इनको कहते हैं सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। और पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर की बात हो रही है, यदि पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर की बात होगी, अगर मैं केवल इसकी बात करूंगा तो इसको कहते हैं बूट सेक्टर। क्या बोलेंगे, बूट सेक्टर। और एक बूट सेक्टर में 512 बाइट का डाटा आप एक बार में स्टोर कर सकते हो। एक बूट सेक्टर में 512 बाइट का डाटा आप स्टोर कर सकते हो। और एक HDD में हम कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर बने होते हैं। ये नहीं कि कुछ 100-200 होंगे, नहीं, थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर इसके अंदर बने होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी टीवी का स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है ना। ओए समझे कि नहीं समझे, सेक्टर डिपेंड करेंगे कि आपकी टीवी की HDD की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, उस हिसाब से इसके अंदर सेक्टर बने होंगे। समझ में आई बात। इसके बाद देखो मैं क्या बताने वाला था आपको, ये ट्रैक और सेक्टर अगर आप समझ गए हो तो इसके बाद देखो ये कहता है भाई जो HDD है इसके अंदर क्या होगा, डाटा को रीड और राइट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, रीड राइट हेड की जरूरत होगी। यहां पे लिख देते हैं थोड़ा इसको रफ करके, ठीक है। देखो ये कहता है HDD में डाटा को रीड या राइट करने के लिए, या तो रीड करोगे या क्या करोगे, राइट करोगे। रीड या राइट करने के लिए रीड राइट हेड की जरूरत होती है, रीड राइट हेड की जरूरत होती है। अभी ये हेड कैसे होगा, ये मान के चलो HDD है, इसके अंदर एक ऐसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई एक हेड बना होता है, ठीक है, एक हेड बना होता है। और ये पूरी की पूरी किसके अंदर बंद होगी, एक बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर बंद होने वाली है। ये हेड मैंने बना दिया है, तो ये हेड हो जाएगा। ये क्या करेगा, डाटा को या तो रीड करेगा, आप अगर उसके अंदर डाटा को राइट करना चाहते तो राइट हो जाएगा। ये काम होगा किसका, रीड राइट हेड का। इट मीन्स डाटा को रीड या राइट करने के लिए रीड राइट हेड की जरूरत होती है। और इसी से रिलेटेड है दो टर्म, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, और एक होता है मेरे पास डाटा ट्रांसफर टाइम। डाटा ट्रांसफर टाइम, देखो बात को समझो। अब हमने बता दिया भाई ट्रैक और सेक्टर इसके अंदर डिवाइड होते हैं। डाटा को रीड या राइट करने के लिए रीड या राइट हेड की जरूरत होगी। अभी ये देखो ये जो हेड है, ये जो हेड आपको पर्टिकुलर समझना है। जब भी एक सेक्टर से किसी दूसरे सेक्टर में जाएगा या फिर एक सेंटर से किसी दूसरे सेंटर में जाएगा, इट मीन्स एक ट्रैक से किसी दूसरे ट्रैक में जाएगा। अभी मान के चलो ये किस में है, इस पर्टिकुलर पहले वाले ट्रैक में है, लेकिन जैसे ही CD घूमेगी इसका डाटा रीड या राइट हो चुका होगा। देन अगला जो मेरा सर्कल है इसका डाटा रीड या राइट करने के लिए ये हेड थोड़ा आगे सरक जाएगा। इसका मतलब हेड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रैक से, हाँ जी, इस पर्टिकुलर ट्रैक से इस ट्रैक में जाने में जो टाइम लगा है उसी को क्या कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं। यानी कि रीड राइट हेड के द्वारा, रीड या राइट हेड द्वारा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में लगा समय, क्या कहेंगे, इसको सीक टाइम कहेंगे। फिर से समझो एक बार, मैंने बताया इस पर्टिकुलर, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर सर्कल से अगले सर्कल में, इट मीन्स अगले ट्रैक के अंदर जाने में जो समय लेगा, यहां से उठकर यहां पर जाने में, यहां से उठकर यहां पर जाने में ये जो समय लगने वाला है, इसी समय को क्या कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं। और प्रश्न ये भी पूछा गया था, ठीक है, ग्राम सचिव वाले में पूछा गया था यहाँ से प्रश्न, तो इसको आप देख लेना भाई। आगे हो सकता है लेटेंसी टाइम पूछ ले या डाटा ट्रांसफर टाइम पूछ ले। अभी इसके बाद लेटेंसी टाइम क्या होगा, देखो अभी मेरा ये जो हेड है ये कहाँ पर है, ये मेरा हेड मान के चलो इस सेक्टर के अंदर है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर है, इस सेक्टर में है भाई। लेकिन जब क्या होगा, ये CD घूमेगी,
है ना, घूमती है ना। जब ये गोल गोल राउंड राउंड घूमेगी तो क्या होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर आपका सेक्टर है ये आगे सरक जाएगा, और इसके पीछे वाला जो ये वाला जो सेक्टर आपको नजर आ रहा है ये कहाँ पे आएगा, इसके स्थान पर आएगा। इट मीन्स इस सेक्टर को यहाँ पर आने में जो समय लगा, इस सेक्टर को यहां पर आने में जो समय लगा, हम कह सकते हैं कि भाई रीड या राइट हेड के द्वारा पर्टिकुलर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम। सेक्टर में जाने में लगा समय, इसको क्या कहेंगे, वेरी गुड शाबाश, लेटेंसी टाइम। फिर से समझो एक बार, आई रिपीट अगेन, मैंने कहा भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर को आगे चला सरका देना है और इस सेक्टर को यहां पर लेके आएंगे। इट मीन्स यार इस हेड के द्वारा इस सेक्टर से इस सेक्टर में आने में लगा समय, या ये कहेंगे कि इस सेक्टर को हेड के नीचे आने में जो समय लगेगा उसको क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम कहते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्टर को, हाँ जी, एक पर्टिकुलर सेक्टर को रीड या राइट हेड के नीचे आने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम कहते हैं। और ट्रैक में जाने में समय लगेगा वो क्या कहेगा, सीक टाइम कहलाएगा। इसी के साथ हम समझेंगे डाटा ट्रांसफर टाइम। भाई डाटा ट्रांसफर टाइम का मतलब क्या है, देखो अभी ये जो रीड राइट हेड है वो क्या करेगा, इस सेक्टर से क्या उठाने वाला है, डाटा उठाने वाला है। जो भी इसके अंदर डाटा है या तो उसके अंदर रीड करेगा या राइट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, डाटा को मान के चलो रीड करने वाला है, तो डाटा को इसके अंदर रीड करेगा तो डाटा को यहाँ से उठाएगा। तो इस पर्टिकुलर हेड के द्वारा पर्टिकुलर सेक्टर से डाटा उठाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, डाटा ट्रांसफर टाइम। यहां पर अगर नजर आ रही तो मैं लिख देता हूं, रीड या राइट हेड के द्वारा किसी पर्टिकुलर सेक्टर से डाटा एक्सेस करने में लगा समय, एक्सेस करने में जो समय लगता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डाटा ट्रांसफर टाइम। यस, वेरी गुड शाबाश, डाटा ट्रांसफर टाइम। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अगर ये बात आपको इतनी सारी समझ में आ गई है देन 1 सेकंड का टाइम लगेगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार सारा का सारा मामला। मैंने बताया भी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव किसका एग्जांपल, परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। दूसरी बात, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। दैट्स वाई हमने HDD को क्या नाम दे दिया, हमने HDD को मैग्नेटिक डिस्क नाम दे दिया। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इट मीन्स टीबी। टीबी क्या है, इसकी सबसे बड़ी यूनिट है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ HDD इज टीबी। 5 TB तक का डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फिर मैंने बताया भी HDD से डाटा को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। और रैंडमली एक्सेस करने का क्या मतलब है ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद देखो ये आपके पास इंटरफेस बना किसका, HDD का। इसके अंदर क्या होगा, कुछ कोसेंट्रिक सर्कल बने होंगे, उनको नाम दे दिया हमने ट्रैक। जो ट्रैक है मेरे वे डिवाइड होते हैं किसके अंदर, सेक्टर के अंदर। उन सेक्टर को नाम दे, उनको क्या नाम दे दिया, सेक्टर। और एक पर्टिकुलर यदि किसी सेक्टर को उठाओगे उसको कहते हैं बूट सेक्टर। और एक बूट सेक्टर में 512 बाइट का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं एट ए टाइम। नेक्स्ट, इस सेंटर इस HDD से डाटा को रीड या राइट करने के लिए क्या बना होगा, एक रीड या राइट हेड बना होगा। ये रीड या राइट हेड क्या करेगा, डाटा को आपको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। इसी से रिलेटेड है सीक टाइम और लेटेंसी टाइम। सीक टाइम मैंने आपको बता दिया है, RW दैट इज रीड या राइट हेड के द्वारा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने में जो समय लगता है उसको सीक टाइम कहेंगे। और सेक्टर में जाने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाएगा। और डाटा ट्रांसफर टाइम, भाई जो डाटा उठाने में जो समय लगेगा, सीधी सी बात है यार, और कुछ भी तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, यस कैन आई रफ दिस। भाई रफ तो करना ही पड़ेगा, फिर लिखेंगे कहाँ। ओके भाई 1 मिनट वेट करो।
ओके, लास्ट 1% बचता है एचडीडी के रिगार्डिंग। देखो अभी एक पर्सन उसने पूछा था, सीधी बात है, कोई भी आप डिस्क उठाओगे उसी के संदर्भ में एक पर्सन ये बनने वाला है कि भाई डिस्क कहाँ पर डाली जाती है, बस सीधा पर्सन है। आपने एक बात तोते की तरह रट लेनी है, डिस्क कहाँ पर डाली जाएगी, डिस्क डिस्क ड्राइव में डाली जाती है, डिस्क डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। कहाँ पर, डिस्क डिस्क ड्राइव में डाली जाती है, ठीक है। और डिस्क डिस्क ड्राइव में डाली जाती है। ग्राम सचिव का पेपर हुआ था पीछे वाला जो कैंसिल हो गया था, उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि डिस्क कहाँ पर इंसर्ट की जाएगी, डिस्क डिस्क ड्राइव में इंसर्ट की जाएगी, सीधी बात। ओके, ये आपका था एचडीडी, इससे बाहर आई थिंक कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एफडीडी। देखो भाई, यदि आपने एचडीडी को अच्छे ढंग से समझ लिया है, इसके ऊपर यदि पकड़ मजबूत बना ली है, तो एफडीडी आपके लिए कुछ भी नहीं है। सिंपल सारी बात है। पहली बात तो ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। ओके, दूसरी बात सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। फुल फॉर्म क्या रहेगी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड ड्राइव। ओके, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तीसरी बात, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। कितना, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी लार्जेस्ट यूनिट अगर आपसे पूछे, लार्जेस्ट यूनिट क्या होने वाली है, इसकी हो जाएगी एमबी, यानी कि एमबी के अंदर ही डाटा, मेगाबाइट्स में ही मैक्सिमम डाटा मेगाबाइट्स में इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा वी कैन स्टोर इन दिस पर्टिकुलर ड्राइव, दैट इज एफडीडी, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसके बाद देखो भाई, एफडीडी में भी डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक, मैग्नेटिक टेक्निक। एक बार उसने सीडी की पूछी थी, तो भविष्य में हो सकता है एफडीडी या एचडीडी की पूछ ले, तो दोनों के अंदर कौन सी टेक्निक, मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। दैट्स वाई हम एफडीडी को भी क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कह सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, एफडीडी इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डिस्क बिकॉज ऑफ, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हम मैग्नेटिक टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एफडीडी की। अगर मैं बात करता हूं तो एफडीडी मेरे पास दो प्रकार से अवेलेबल होती है मार्केट में। एक तो होती है 3.5 इंच वाली, ठीक है, एक तो होगी 3.5 इंच वाली, एक होती है मेरे पास 5.25 इंचज वाली। अभी जो 3.5 इंच वाली एफडीडी है, इसके अंदर 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको याद रखना है भाई, जो 3.5 इंच वाली मार्केट में अवेलेबल है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1.44 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम डाटा 1.44 MB। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो 5.25 इंच वाली होती है, इसके अंदर 1.2 MB, कितना, 1.2 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। एफडीडी से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आई रिपीट अगेन, यस आई रिपीट अगेन, मैंने कहा भाई एफडीडी, पहली बात तो परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। दूसरी बात, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। तीसरी बात, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। चौथी बात, इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या होने वाली है, एमबी होने वाली है। नेक्स्ट है, डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक, अरे बोल दो अब तो, मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। इसीलिए भैया हमने इसको भी क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डिस्क बोल दिया। तीसरी बात देखो, 3.5 इंच वाली और 5.25 इंच वाली दो मार्केट में अवेलेबल होती है अपने को। इसके अंदर हम 1.44 MB, यस इसके अंदर 1.2 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद देखो, बस एफडीडी में इतना ही है और एचडीडी में इतना ही है। लेकिन एक पर्सन आपसे क्या पूछेगा, देखो यहां से वो पूछ सकता है कि भी निम्नलिखित में से कौन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का निम्नलिखित में से कौन एक एग्जाम्पल है। आपके पास ऑप्शन होने वाले हैं एचडीडी, एफडीडी, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, बोथ, क्योंकि दोनों एचडीडी और एफडीडी किसका एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है, या इन्हीं को हम दोनों को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क भी बोलते हैं। बस इतना पर्सन एक ही बनता है। यहाँ से आगे बढ़ें।
नेक्स्ट मेरे पास है भाई सीडी। सीडी को कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखो भाई सीडी। पहली बात तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरी बात, यदि कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्शन में अपने पास नहीं है तो क्या करके आएंगे, कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है, ये एक टर्म है कोलिजन डिटेक्शन रिलेटेड टू कंप्यूटर। हो सकता है सीडी की फुल फॉर्म अगर पूछे कभी भविष्य में और कॉम्पैक्ट डिस्क न देकर वो क्या दे दे, कोलिजन डिटेक्शन दे दे, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस अपने को आंसर पिकअप कर लेना है। नेक्स्ट देखो भाई, सबसे पहली बात किसका एग्जांपल है, परमानेंट मेमोरी का। दूसरी बात किसका एग्जांपल, सेकेंडरी मेमोरी का। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए भाई, ठीक है। वहां पर प्रश्न आता है ना जब, इनमें से कौन सेकेंडरी मेमोरी है, इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, या कौन परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल है। क्या लिख दिया मैंने, परमानेंट, हाँ परमानेंट मेमोरी का एग्जांपल है। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई, इसीलिए इनको तोते की तरह रट लो, सीधी सी बात है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो फिर सीडी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सीडी में एक टाइम डाटा को राइट करके, एक टाइम डाटा को राइट करके मल्टीपल टाइम तक एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस किया जा सकता है, समझो बात को। मैंने कहा भाई सीडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर एक बार में एक टाइम आपने डाटा को क्या कर दिया, राइट कर दिया उसके अंदर, देन उस डाटा को आप मल्टीपल टाइम तक एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट है वॉर्म, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है वॉर्म। और वॉर्म की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मैनी, ठीक है भाई, राइट वंस रीड मैनी। इट मीन्स राइट किया है वंस एक टाइम और रीड कर सकते हैं मैनी टाइम, राइट वंस रीड मैनी। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सीडी के अंदर भी एक टाइम में अगर डाटा को आपने राइट कर दिया, देन उसको हम मल्टीपल टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम तक उस डाटा को यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला, वॉर्म। एंड वॉर्म की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस एंड रीड मैनी, ओके। इसके बाद देखो भाई, सीडी में हम और क्या पढ़ सकते हैं, सीडी में डाटा को स्टोर करने के लिए सीडी में डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक, लेजर टेक्निक का यूज किया जा सकता है। लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। दैट्स वाई सीडी इज आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। अभी सी और के का जो अंतर है ना, वो इसी कारण है, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, इसके अंदर टेक्निकल लेजर टेक्निक, और वहां पर कौन सी टेक्निक थी, मैग्नेटिक टेक्निक। आई रिपीट अगेन, याद करने का यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। मैंने बताया यार, एफडीडी और एचडीडी, उनके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है, इसीलिए उन दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक डिस्क। और वहां पर सी की बजाय क्या था, के था, वो अंतर यही है बस, ठीक है, टेक्निक का अंतर है। और यहां पर मैंने बताया सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब इसके अंदर आप अगर डाटा को स्टोर करना चाहते हो तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे भी, लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना यार, अपने को साइंटिस्ट नहीं बनना, बट अपने को क्वेश्चन हल करना है, तो आपसे यही पूछेगा कौन सी टेक्निक, लेजर टेक्निक, बस याद कर लो। और लेजर टेक्निक का यूज करने के कारण सीडी को हमने दूसरा नाम क्या दे दिया, ऑप्टिकल डिस्क। इसके बाद देखो, सीडी में डाटा को रीड या राइट करने के लिए, रीड या राइट करने के लिए किसकी जरूरत होगी, रीड या राइट हेड की जरूरत होगी। रीड या राइट क्या बोलेंगे इसको, सीडी रोम की जरूरत होगी।
मेरे को उस वाला याद रह गया। मैंने कहा सीडी के अंदर डाटा को रीड या राइट करने के लिए सीडी रोम की जरूरत होगी। किसकी? सीडी रोम। सीडी रोम, और सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या बनेगी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, हमने बताया अभी सीडी के अंदर डाटा को रीड या राइट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सीडी रोम की जरूरत होगी। जबकि एफडीडी और एचडीडी में डाटा को रीड या राइट करने के लिए रीड राइट हेड की जरूरत होती है। ठीक है, ये अंतर है। इसके बाद देखो, एक होती है मेरे पास CDR और एक होती है CDRW। आपसे वो क्या पूछेगा? इसकी केवल और केवल फुल फॉर्म पूछने वाला है। CDR होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स भी सबसे पहले जब हमने सीडी बनाई ना, वो केवल क्या थी? रिकॉर्डेबल थी। उसके अंदर डाटा को रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, जो डाटा रिकॉर्ड कर दिया उसको इरेज करके दोबारा डाटा नहीं लिखा जाता था। इसीलिए कौन सी आती थी पहले? CDR आती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल आती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमने क्या किया? टेक्निक बदल गई है, चीज़ें बदल गई हैं, तो CDR को भी डेवलप कर लिया गया। CDR मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मीन्स पहले से रिकॉर्डेड जो सीडी है उसके डाटा को इरेज करके फिर से डाटा नया लिखना, उसके अंदर फिर से नया डाटा राइट करवाना। यही कॉन्सेप्ट है कौन सा? CDRW। इट मीन्स जहां पर भी आपको कहीं RW मिले और उसकी फुल फॉर्म पूछे, ये एक तुक्का है एक प्रकार से, हालांकि हर बार ऐसा काम नहीं करेगा, बट मोस्टली ये काम करता है। जहां पर पीछे अगर आपको R मिलता है तो उसका मतलब होने वाला है रिकॉर्डेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ CD, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हम कह सकते हैं डिस्क की कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं, हर जगह नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, और जहां पर RW मिले हम उसको कह सकते हैं क्या? रीराइटेबल। ठीक है, ये बस छोटा सा तुक्का है, इसको आप याद कर सकते हो। आगे बढ़े, सीडी को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। ओके, मैंने बता भी सीडी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क या कोलिजन डिटेक्शन, परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। दूसरी बात, सीडी में एक टाइम डाटा को राइट करके मल्टीपल टाइम तक एक्सेस किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वॉर्म मीन्स राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है, सीडी में डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक? लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। सीडी में डाटा को रीड या राइट करने के लिए सीडी रोम की जरूरत पड़ती है। सीडी रोम मैंने बता दिया आपको, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDR होती है रिकॉर्डेबल और CDRW मीन्स रीराइटेबल। ये है सीडी अपनी, इससे बार कुछ भी आपसे पूछने वाला नहीं है। ओके, और डिस्क कहां पर डाली जाएगी? डिस्क ड्राइव में डाली जाएगी। डिस्क ड्राइव में डाली जाएगी। नेक्स्ट भाई, सीडी के बाद DVD। अगर सीडी को आपने पढ़ लिया तो DVD कुछ भी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट किस में अप्लाई होता है? सेम कॉन्सेप्ट DVD में अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, मेरे पास है DVD। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बनेगी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, अगर ये फुल फॉर्म ना आए तो क्या आएगी? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट में हम वीडियोज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मूवीज वीडियोज को इसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था। तो DVD को हम कह सकते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। पहली बात तो ये परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है जी? परमानेंट है। दूसरा किसका पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर हम कह सकते हैं बेकिंग स्टोरेज डिवाइस। बेकिंग स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। तीसरी बात इसमें देखो भाई, DVD में भी डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक? लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है। इसी के कारण DVD को भी हमने क्या नाम दे दिया? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, समझ रहे हो बात को? ऑप्टिकल डिस्क के मेरे पास 3 एग्जांपल हैं।
CD मैंने बता दिया, इसके बाद मैंने DVD बताया है आपको, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है BRD, वो भी ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। CD के अंदर मैं कहूँ, इसके अंदर भी हम लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई DVD में भी हमने बता दिया, लेजर टेक्निक बता दिया। ओके, DVD में डाटा को रीड या राइट करने के लिए, डाटा को रीड या राइट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है DVD रोम की। किसकी पड़ेगी, DVD रोम की। CD में हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, CD रोम की, और यहाँ पर DVD में DVD रोम की। डिजिटल वर्सटाइल रीड ओनली मेमोरी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म ये रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखो DVD एक होती है R और एक होती है DVD RW। R मीन्स रिकॉर्डेबल और RW मीन्स रीराइटेबल, रिकॉर्डेबल एंड रीराइटेबल, बस सिंपल बात है। मैंने बताया था पहले ही आपको, अगर आपने CD को ढंग से पढ़ लिया तो DVD आपके सामने कुछ भी नहीं है, समझ रहे बात को। यानी कि DVD अपना हो गया है। आई रिपीट अगेन, बस सिंपल एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, परमानेंट मेमोरी है। कौन सी टेक्निक, लेजर टेक्निक, नाम क्या दे दिया, ऑप्टिकल डिस्क। लार्ज अमाउंट का डाटा रीड या राइट करने के लिए रीड या DVD रोम की जरूरत पड़ेगी, रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल, सिंपल यार, बस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखो भी BRD। BRD ब्लू रे डिस्क, क्या बोलेंगे, ब्लू रे डिस्क, दैट इज BRD ब्लू रे डिस्क। ये भी किसका एग्जाम्पल है, हाँ भाई ये भी ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। BRD सबसे पहले बात प्राइमरी मेमोरी है, दूसरी बात कैसी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, सॉरी परमानेंट मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। और फुल फॉर्म क्या रहेगी, BRD, यानी कि इसके अंदर भी डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, लेजर टेक्निक का यूज करेंगे। BRD में भी डाटा को स्टोर करने के लिए लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। इसको भी क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। दूसरी बात BRD में अगर मैं बात करता हूँ BRD की, तो BRD में एक हमको देखो एक चीज़ मिलती है। BRD मार्केट में दो प्रकार से अवेलेबल होती है, एक तो होती है सिंगल लेयर BRD, सिंगल लेयर BRD, और एक होती है डबल लेयर BRD, डबल लेयर BRD। जो सिंगल लेयर BRD है उसके अंदर मैक्सिमम 25 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, कितना, मैक्सिमम 25 GB। और डबल लेयर में इसका मतलब डबल कर दो, 50 GB तक डाटा मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता है, समझ रहे बात को। दो प्रकार से मार्केट में आपको मिलेगी, सिंगल लेयर और डबल लेयर। सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में 50 GB डाटा को हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। लेजर टेक्निक का यूज किया जाता है, इसलिए नाम क्या दे दिया, ऑप्टिकल डिस्क नाम दे दिया। तीसरी बात देखो इसके अंदर BRD और WD वो उसके अंदर नहीं होने वाला, ठीक है। तो BRD में मेरे हिसाब से इतना ही है, कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। BRD में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, टेक्निक जरूर याद कर लेना। कौन सी टेक्निक है, लेजर टेक्निक है, नाम क्या दे दिया, ऑप्टिकल डिस्क नाम दे दिया, और फुल फॉर्म याद कर लेना। दूसरा ये डाटा याद कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगी अपनी BRD। BRD के बाद देखो मेरे पास आता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। अभी मैग्नेटिक जो टेप है ना, मैग्नेटिक टेप देखो भाई, आपने देखा होगा घर के अंदर सबसे पहले स्पीकर, क्या बोलते हैं उसको, जो टेप होते थे ना, ऑडियो टेप जिसको बोलते हो आप, ऑडियो टेप इस टाइप का होता था, ऑडियो टेप। इसके अंदर एक हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे। एक इस प्रकार से क्या होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी, ठीक है। इस प्रकार की मैग्नेटिक टेप होती थी, और इस मैग्नेटिक टेप में क्या होगा, इसके चारों ओर एक रील लगी होती थी, क्या, एक रील। इस रील के अंदर क्या होता था, डाटा को स्टोर किया जाता था, इस रील में डाटा स्टोर किया जाता था। और इस डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी, मैग्नेटिक टेक्निक, मैग्नेटिक टेक्निक, ठीक है।
यानी कि मैग्नेटिक टेप में भी डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेक्निक का यूज किया जाता है। और इस प्रकार से आपने इंटरफेस देखा होगा, इसके अंदर क्या होगा भाई, एक साइड में अलग डाटा होगा, दूसरी साइड में अलग डाटा होगा। फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर सॉन्ग है, मान के चलो गाने उसके अंदर होते थे, रागनी वगैरह गाने वगैरह, तो एक तरफ है 5 गाने, दूसरी तरफ है 5 गाने, टोटल 10 गानों की एक सीडी होती थी, ठीक है। हम सीडी भी बोलते थे इसको, एक्चुअली बोलने को क्या बोलते थे इसको, सीडी, बट ये सीडी नहीं है, क्या है, मैग्नेटिक टेप है। इसके बाद देखो इसमें क्या होगा भी, डाटा जैसे देखो ये पहला सॉन्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इसका मतलब इसके अंदर डाटा क्या है, एक सीक्वेंस में है। इसके अंदर डाटा को सीक्वेंस में अरेंज किया जाता था। आप डाटा को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप डाटा को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैग्नेटिक टेप से डाटा को रैंडमली एक्सेस नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि डाटा इसके अंदर सीक्वेंस के आधार पर क्या है, अरेंज्ड है। दैट्स वाई हम डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस करेंगे। इसीलिए मैग्नेटिक टेप का दूसरा नाम क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। इसीलिए मैंने बताया मैग्नेटिक टेप का दूसरा नाम क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। यानी कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम डाटा को एक सीक्वेंस के आधार पर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखो, पहला गाना आपने सुन लिया, आप सुनना चाहते हो 5वां गाना, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट आप 5वां सुन नहीं सकते हो, ठीक है। यूट्यूब नहीं है ये। आप क्या करोगे भैया, आप उसके लिए दूसरा सुनो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जाके कौन सा आएगा, 5वां सॉन्ग प्ले होगा। अगर फिर से दोबारा आप पहला सुनना चाहते हो तो इसको क्या करोगे, रिवर्स करने वाले हो, रिवर्स करने के बाद ही पहला गाना फिर से सुन सकते हो, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया, समझा दिया है भाई, इसके अंदर डाटा सीक्वेंशियल अरेंज है। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। एंड इसके अंदर भी डाटा को स्टोर करने के लिए वी कैन यूज मैग्नेटिक टेक्निक, ठीक है। ये थी अपनी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बाद एक बचती है यूएसबी, एक मेरे पास बचती है यूएसबी। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, पहली बात। तो दूसरी बात, इस यूएसबी को ही हम क्या कहते हैं, यूएसबी को ही हम कहते हैं भैया प्लग एंड प्ले ड्राइव। प्लग एंड प्ले ड्राइव, इसी को आप क्या कहते हो, पेन ड्राइव, ठीक है। प्लग एंड प्ले ड्राइव एंड साथ ही साथ पेन ड्राइव, किसके दूसरे नाम है, यूएसबी के। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके नाम याद करने हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, सीधी बात है। बस नाम याद करो, इसका फुल फॉर्म याद करो। दो नाम मैंने और बता दिए, प्लग एंड प्ले ड्राइव, और तीसरा नाम मैंने बताया पेन ड्राइव। ये नाम आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं, इसके अंदर और कुछ भी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो गाइज ये था मेरी तरफ से आपका सेकेंडरी मेमोरी। रैम मैंने आपको बता दिया था, रोम के अंदर थोड़ा सा बचता था, क्या, रोम के टाइप बचते थे, वो देख लो एक बार, ठीक है। वो वहीं पे लिख लेना जहाँ पर मैंने रोम करवाया है। बाकी सारा मेरे हिसाब से कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो, इससे बार कुछ भी आने वाला है नहीं आपका, ठीक है। मैंने बताया था रोम के टाइप रह गए थे वहाँ पर, तो बोला था थोड़ा बाद में करवाऊंगा, उस टाइम पे टाइम नहीं था, कहीं जाना था। तो रोम देखो, सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। दूसरी बात, मेरे पास एक होती है पी रोम। पहले तो रीड ओनली मेमोरी थी, बाद में टेक्निक जैसे जैसे बढ़ी पी रोम बना दी गई, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आई इसके बाद ईपी रोम, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछेगा और यहां से कुछ नहीं पूछने वाला। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आती है डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रिकली कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये 4 प्रकार की मैं कह सकता हूँ रोम होती हैं, या 3 प्रकार की रोम होती हैं। इन रोम को केवल और केवल आपने फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ और है भाई, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी प्रोग्राम को आप यदि देखो कहीं बाहर से किसी सेकेंडरी मीडिया से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से क्या करना चाहते हो, किसी से, अच्छा यार एक चीज़, एक पर्सन तो रह ही गया यार उसमें, है ना, मैं भी सोच रहा था भाई कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। ठीक है, HDD के अंदर लिखो, जहाँ आप नोट्स बना रहे हो वहाँ HDD में जगह छोड़ी होगी, वहीं पर लिखना। ठीक है, वहीं पर 2 पर्सन छूट गए थे भाई, जो आया हुआ पर्सन है हरियाणा पुलिस में वही छूट गया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार लिख लेना उसको, HDD में जहाँ पर जगह छूट गई वहीं पर, मेरे को याद आ गया। तो ये सारा था डाटा आपका, ये याद कर लेना एक बार। बस HDD में थोड़ी सी एक बात छूट गई, 2% रह गए भाई, उनको करवा देता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ तो मिसिंग है यार, कई बार होता है यार, दिमाग से स्लिप हो जाता है, कई लेक्चर हो जाते हैं, ठीक है, दिन में से, तो इस प्रकार सारा डाटा एक बार में याद रहता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अपनी बुक है भाई, मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया है ना हमने, यकीन मानो आप भाई। देखो सबको अपनी चीज़ प्यारी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं मतलब इसलिए नहीं कह रहा मैं कि भाई अपनी चीज़ है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, है ना। आई रिकमेंड टू यू, बहुत अच्छी बुक है मार्केट में, आप खरीदो उसको और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दो। हालांकि आपने अगर बैच ले रखा तो अच्छी बात है यार, यहीं से भी आप क्या करो, रिवीजन करो, वहाँ से उसके अंदर आप पढ़ो, उसके अंदर एक्स्ट्रा डाटा भी बहुत सारा है। हो सकता है मेरे माइंड से कुछ ना कुछ चीज़ स्लिप हो जाए, वो वहाँ पर मिल जाए, समझ रहे हो बात को, हम भी इंसान हैं यार। और समझे कि नहीं समझे, वेरी गुड शाबाश। इसके अंदर देखो HDD में 2% छूटे थे ना, वो लिख लो HDD में मैंने आपको बताया था भाई, जैसे एक मैंने बता दिया क्या CD है या HDD है, इसके अंदर कुछ ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। ये काम CD में भी होता है, जितनी भी डिस्क है उन सभी में ये काम होगा, ट्रैक और सेक्टर वाला, ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। अच्छा जी, इन ट्रैक और सेक्टर के अंदर क्या होगा, ये ट्रैक किस में डिवाइड होंगे, सेक्टर के अंदर, ये सारा बता दिया था मैंने। ठीक है, सेक्टर के अंदर समझना बात ये है, यदि कोई CD ऐसी है या कोई DVD, कोई भी HDD, कोई ऐसी है डिस्क मेरे पास जो सिंपल है, इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर नहीं बने हुए हैं, है ना। इसके अंदर जब मार्केट से आप लेके आए, आपको पता नहीं था, है ना, आपको जानकारी नहीं थी, इसके अंदर क्या नहीं थे, ट्रैक और सेक्टर नहीं थे। देन ट्रैक और सेक्टर बनाने के लिए जो प्रक्रिया हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है ना। यदि किसी CD, DVD, HDD या किसी डिस्क के अंदर यदि कोई ट्रैक और सेक्टर नहीं बने हुए हैं, देन नए ट्रैक और सेक्टर, न्यू ट्रैक और सेक्टर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, फॉर्मेटिंग, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, नए ट्रैक और सेक्टर बनाना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है। इसी के साथ दूसरी बात देखो, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, हाँ भाई, HDD के अंदर, या HDD की बात करूँ या कोई भी डिस्क की बात करूँ मैं, HDD या कोई भी डिस्क के अंदर किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से किसी फाइल को प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये डाउनलोड नहीं कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है भैया इंस्टॉलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन। समझ रहे बात को, आपने डाउनलोड करना, पता क्या होता है, इंटरनेट से कोई फाइल को प्राप्त करना, इंटरनेट से कोई फाइल को रिसीव करना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। डाउनलोड करना यानी कि डाउनलोड करना, इट मीन्स इंटरनेट से किसी फाइल को रिसीव करना। जब आपने एक बार इंटरनेट से किसी फाइल को रिसीव कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया है, देन जो प्रक्रिया होगी उसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। जैसे कि आपने अपनी ऐप को डाउनलोड किया होगा,
कहाँ से किया, इंटरनेट से किया है ना, किसी ना किसी ब्राउज़र से किया। वो ब्राउज़र कौन सा था, प्ले स्टोर था। उस प्ले स्टोर से आपने जाके अपने एप्लीकेशन को क्या किया, आप सबसे पहले प्राप्त किया, रिसीव किया कहाँ से, इंटरनेट से। इट मीन्स डाउनलोड किया। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जहाँ से डाउनलोड किया अपनी HDD में, अपनी डिस्क के अंदर, अपने स्टोरेज मीडिया में उसको रिसीव करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंस्टॉलेशन कहलाता है। समझ रहे बात को। जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करोगे वो अपने सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में या अपने वाले मीडिया में जहां अपनी मेमोरी है वहां पर वो शो नहीं करेगा। ओके, तो ये प्रक्रिया है इंस्टॉलेशन की। ये प्रश्न बनता है यहाँ से इंस्टॉलेशन वाला, और ये बन जाएगा डाउनलोड वाला। ठीक है, कॉपी करना मैंने बता रखा आपको, किसी चीज़ को कॉपी करना, डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, डुप्लीकेट बनाना वो इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, इसके बाद और कुछ देखते हैं एक बार, बचता तो नहीं, रिकॉल करते हैं एक बार। जस्ट वेट ए मिनट गाइज, कुछ और देख लेता हूँ मैं, कुछ छूट गया तो करवा देंगे, वरना फिर कभी ना कभी आगे करवा देंगे, टेंशन मतलब। बैच पूरा चलने वाला है। ठीक है, कम से कम 40 से 50 क्लासेज आपको मिलने वाली है। 50 क्लासेज तो मिलेंगी। ठीक है, 50 नहीं मिलेंगी तो 40 तो मिलेंगी, ये तो अपनी गारंटी है। ठीक है, या फिर कोशिश करेंगे कि भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं खींचे, बढ़िया थोड़े समय के अंदर बढ़िया डाटा आपको करवाया जाए। ठीक है, जितना हो सकेगा उतना खींच के चलेंगे। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा सारा। रैम हो गया, रोम हो गया, कैश हो गया, HDD वगैरह ये सारा हो गया है। और ALU मैंने बता दिया, CPU बता दिया, यानी कि CPU का काम कंप्लीट हो गया। CPU मैंने बता दिया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। हाँ जी होता है। ओके, देन इसके बाद आई थिंक कुछ बचता नहीं है इसके अंदर। यस, आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ बचता है, बट मे भी अगर कुछ बचेगा तो अपनी बुक के अंदर है भाई। ठीक है, अपनी बुक के अंदर सारा है, वहाँ से एक बार देख लेना। ठीक है, और ऐसा मत समझो कि यार ओके यार चलो छोड़ो। ठीक है, तो ये था गाइज आज का लेक्चर। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। पसंद तो आना ही है, मेरे को पता है, तभी आपने कोर्स ले रखा है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। भाई पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को मजबूत रखो। स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। थैंक यू गाइज, जय हिंद प्यारे दोस्तों।